आज की वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आए थे कि भाई एक ऐसी स्ट्रेटजी बताओ जो हम बिल्कुल स्टार्ट करें, जिसको ज़ीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं आता, वो भी ट्रेड करना शुरू कर दे। और मतलब बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी हो जिसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना हो। ये स्ट्रेटजी पे अभी भी फॉरेक्स वॉल स्ट्रीट पे जो स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे फ्लोर ट्रेडर्स अभी भी इसी बैंड को, जो मैं सेटिंग्स आपको बताऊंगा ना, इसी स्ट्रेटजी को इसी बैंड्स पे वो अभी स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ करते हैं। सेम स्ट्रेटजी को बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर और बहुत बड़े फ्लोर ट्रेडर्स जो होते हैं न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट के, वो इसी बैंड के, इसी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी है और इसी बैंड की सेम प्राइस एक्शन, सेम इस पे सेटिंग्स पे यूज़ करते हैं इसको वो लोग, चार बैंड्स को। और यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने भी किस तरीके से इसको यूज़ करना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है। नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू अगर नहीं है मोबाइल में या लैपटॉप में, कहीं पे भी डाउनलोड कर लें सिंपली। उसमें आके आपको इंडिकेटर्स में आके लिखना है EMA, ठीक है। EMA जब आप आगे लिखेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा EMA 20, 50, 100, 200। क्योंकि आपके पास एक दो इंडिकेटर लगाने का ऑप्शन होता है फ्री वर्जन में, और यहाँ पे ये जो EMA 20, 50, 100, 20, इसमें आपको चार इंडिकेटर समझने लग जाएंगे, चार मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल, वो आपके प्लॉट हो जाएंगे उसमें ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में। वैसे अगर आप करेंगे तो दो ही हो सकते हैं, तो इसीलिए ये वाला इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो इसमें आपके चार मूविंग एवरेज आ जाएंगे इस पे चार्ट पे। तो इनकी सेटिंग को आपको नहीं छेड़ना, 200, 100, 50 और 20 ये चार रखनी, और आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो रखने मैंने अपने हिसाब से रखे मैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने ट्रेडिंग व्यू का बता दिया कि आपने यहाँ पे किस तरीके से इसको प्लॉट करना है। ये इस तरीके से मूविंग एवरेज आ जाएंगे। अब इस पर ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ आ जाएंगे अपने चार्ट पे, और पहली चीज़ आपको जो है ज़रूरी वो है टाइम, किस टाइम पे ट्रेड लेने बैठ रहे हैं आप, वो आपको एक चूज़ कर लेना है अपने हिसाब से जो वो आपको सूट करे। एक टाइम फ्रेम चूज़ कर लें, चाहे 1 घंटा हो 2 घंटा हो, उसी टाइम पे डेली ट्रेड करें, ठीक है। इस पर तो इसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। अगर डाउन ट्रेंड है मार्केट में तो सबसे ऊपर होना चाहिए 200, उसके बाद 100, ये वाली लाइन जो है 100 की, इसके बाद 50, के बाद 20। पहली कंडीशन ये सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद 5th जो सीक्वेंस है वो प्राइस का है। ये पांचों चीज़ें अलाइन हो जाए ना, जब सबसे ऊपर 200, फिर 100, फिर 50, फिर 20, फिर प्राइस, प्राइस इसके अंदर नहीं हो, मूविंग एवरेज के बीच में नहीं हो, ठीक है। 20 के नीचे क्लोजिंग हुई हुई हो, जैसे यहाँ पे 20 के नीचे क्लोजिंग है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 20 के नीचे, उसके बाद 20 चल रहा है, उसके बाद 50 चल रहा है, फिर 100 चल रहा है, फिर 200 चल रहा है, ठीक है। ऐसे होना चाहिए सीक्वेंस, बिल्कुल सेम एज इट इज़ सीक्वेंस, प्राइस बिल्कुल नीचे। अब इसी तरह अप ट्रेंड में जो है प्राइस ऊपर होगी, तो मैं आपको आगे टेस्ट करके बताता हूँ। अच्छा, एंट्री स्ट्रेटेजी क्या है, एंट्री कैसे लेनी है, आपने प्राइस एक्शन बिल्कुल नहीं आता और लेकिन कैंडल स्टिक पता होनी चाहिए। कम से कम एंट्री के लिए आपको कैंडल स्टिक, इंगल्फिंग कैंडल और एक दो पैटर्न, भले ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दो पैटर्न पता हो आपको। ये पिन बार है, अब जैसे ये देखें इंगल्फिंग है, डाउन ट्रेंड में आपको ऐसी रेड इंगल्फिंग चाहिए होगी एंट्री के लिए, ठीक है। मैं भी आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बाकी टेस्ट भी करेंगे आगे हम इसे। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप देखें, अगर यहाँ पे हमने एंट्री ली है, यहीं पे लेनी है एंट्री, ठीक है, एंगल्फिंग बन गई, एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, स्टॉप लॉस जो है करंट कैंडल के जो 50 मूविंग एवरेज होगी ना, अभी अगर यहाँ से देखें तो ये तो हमें सारा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो 50 मूविंग एवरेज है ना, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और टारगेट मैक्सिमम जो है 1.5 रखें, अगर 1:1.5 ठीक रहेगा वैसे। और 2 भी रख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाएगी 2 से, 1:2 पे एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाएगी। 1.5 भी ठीक है, 1.2 भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है तो डेली ट्रेड नहीं मिलेगी, हो सकता है 2-2 दिन 3 दिन में ट्रेड ना मिले। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें 1 2 3 4 5 आपकी जब ट्रेड्स एक साथ लॉस हो जाएं तो आपने अपने रिस्क को हाफ कर देना है। फॉर एग्जांपल 5 ट्रेड आपकी लगातार 5 दिन तक आप लॉस कर रहे हो, तो छठे दिन आपने 1% का रिस्क लेना, 0.5% का रिस्क लेना है। फिर 3 ट्रेड और लॉस हो जाए तो आपने 1 हफ्ता मिनिमम गैप लेना है। ये कोई भी स्ट्रेटजी उसमें आप यही किया करें, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम टेस्ट करते हैं, आगे आपने करना क्या है बताऊँ। अच्छा, मैं ऐसा मंथ टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, और तो अब इसको टेस्ट करते हैं। थोड़ा स्पीड में, ये मैंने पॉज नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, 12 बजे आप आए, आपने देखा मार्केट अब जो है सही नहीं है,
20 200 कहीं कोई भी चीज़ अलाइन नहीं है यहाँ पे। 200 यहाँ चल रहा है, 100 यहाँ नीचे बैठा हुआ है, प्राइस अलग जा रही है, कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपने नहीं लेनी एंट्री। अब मैं इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ ताकि हम समझ सकें। ये बन रहा है, बहुत अच्छी अलाइनमेंट बन गई है, लेकिन ये टाइम ऐसा रात के 1-2 बजे का, तो मोस्टली यहाँ पर ट्रेड हम नहीं लेंगे क्योंकि ये वॉल्यूम नहीं होता बिल्कुल भी इधर। ठीक है, हम नेक्स्ट डे का वेट करेंगे, फिर मार्केट चौपी है। तो इस तरीके से होता है मार्केट में। देख रहे हैं लाइव ट्रेडिंग, देख रहे हैं इतनी आसान नहीं होती। जब लोग बोलते हैं ना ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है, या तो जब आप लाइव मार्केट में बैठते हैं, अभी एक तरीके से लाइव नहीं है तो बैक टेस्टिंग, लेकिन लाइव की तरह ही हम कर रहे हैं इसको। कि देखें, अब यहाँ पे 2 दिन तक ट्रेड नहीं मिली होती ना, आप कोई भी अंधाधुंध ट्रेड लेना शुरू हो जाते। 2 दिन ट्रेड नहीं मिलती तो तीसरे दिन आप आते बोलते ये स्ट्रेटेजी बेकार है, कोई ट्रेड ही नहीं मिल रही। अब अगले दिन अगर आप देखें तो ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है फॉर एग्जांपल रात के टाइम पे। अब ये वाला मैं सीक्वेंस मांगता हूँ। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजी पे आपने टेस्ट करना है, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए 200 100 50 20। अब इसमें एंट्री स्ट्रेटेजी क्या है कि 20 पे जब प्राइस आ जाए ना, भले नीचे क्लोज हो जाए लेकिन वापस सेकंड कैंडल ऊपर इंगल्फिंग क्लोज हो 20 के, तो एंट्री लेनी है। अभी देखते हैं आगे क्या है। नीचे क्लोजिंग हो गई, हाँ बस अब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं इस जगह पे। लॉन्ग पोजीशन यहाँ ऊपर कर ली हमने कि ये हमारा रहा एसएल। ठीक है, 50 के नीचे, और टारगेट हमारा 2 रख देते हैं। ये टीपी हिट हो गया। अच्छा, इस तरीके से होता है मार्केट, ऐसे करती है। आप देखें कितना पास तक आई थी, लेकिन हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, और स्प्रेड की वजह से भी नहीं है क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम है इसमें, तो स्प्रेड इतना इफेक्ट करता नहीं है। अच्छा खासा ऊपर है, तो ये देखें टीपी हिट हुआ। इस तरीके से आपने एंट्री लेनी है। ये चौपी भी हुई मार्केट काफ़ी देर तक, लेकिन एसएल टीपी हमारा लगा हुआ था। ठीक है, और अब डाउन ट्रेंड में भी आपने इसी तरीके से, मैं भी आगे डाउन ट्रेंड भी अगर कोई स्टार्ट होता है तो उसमें भी दिखाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो वही सीक्वेंस अच्छा चल रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस बना हुआ है, और 20 मूविंग एवरेज को आप देखें। अब ये चीज़ें जो है ना, ये आपने रिफाइन करनी होगी कि आपने 20 मूविंग एवरेज के पास आके एंट्री लेनी है या 20 मूविंग एवरेज को टच करके एंट्री लेनी है। जो चीज़ आप चूज़ कर लेना, फिर उसी पे स्टिक रहें। अब मैंने वहाँ पे चूज़ किया था कि 20 मूविंग एवरेज को टच करे। ठीक है, तो अभी तक ये टच नहीं किया तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा। ठीक है, अब टच कर दिया तो यहाँ पे इंगल्फिंग भी बन गई, अंदर क्लोज हो गया, वापस नीचे भी आ गई, और सीक्वेंस आप देख लें 200 100 50 20 प्राइस, ये प्राइस की क्लोजिंग, इंगल्फिंग कैंडल और ये रिवर्सल कैंडल। अच्छा, रिवर्सल कैंडल 1000 तरह की है, आपको ज़रूरी नहीं है सारी कैंडल्स के नाम आप याद करें। डोजी, ये वो, हैमर कैंडल, स्पिनिंग टॉप, और मैंने भी याद किए थे नाम। तो ज़रूरी नहीं है कोई भी एक ऐसी कैंडल हो जो आपको नज़र आए कि यार ये थोड़ी सी छोटी बॉडी वाली कैंडल है। और उसके बाद इंगल्फिंग कैंडल बनी है, ये हमने एंट्री ले ली। एसएल हमारा वही 50 के ऊपर, यहाँ पे सेल। अच्छा, और टारगेट हमारा वही 1:1:2, 1.5 नहीं रखा। अच्छा, अभी देखते हैं क्या होता है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ मार्केट। अभी मैंने आपको जैसे बताया था, अभी ये देखें नहीं हिट हुआ। अभी मैं इसको टेक प्रॉफिट नहीं मानूंगा क्योंकि ये हमारे बिल्कुल पॉइंट पे एग्जैक्ट टेक प्रॉफिट को इसने ऑर्डर नहीं लगा होगा यहाँ पे, क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर से रिवर्स हुई है। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया 1.5 रखते तो एक्यूरेसी बढ़ जाती। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 1.5 रखा होता तो एक्यूरेसी ज़्यादा होती, क्योंकि ये भी ट्रेड विनिंग होती, लेकिन हमने 1:2 चूज़ किया है, तो 1:2 के हिसाब से ये हमारी लूजिंग ट्रेड है, यहाँ पे एसएल हुआ है। सही है, ये चीज़ें होती हैं जो समझने की होती हैं ट्रेडर को। अब आगे चलते हैं, एक ट्रेड और टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको समझ आ जाएगी स्ट्रेटेजी क्या है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो वही हमारा सीक्वेंस बना हुआ है, ये 20 है, ये प्राइस है, तो सबसे पहले प्राइस है, फिर 20 है, फिर 50 है, फिर 100 है, फिर 200 है। ठीक है, यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं फॉर एग्जांपल, तो इस एरिया में करते अगर हम लॉन्ग, तो यहाँ पे हमारा एसएल होता है ये 50 के नीचे। ठीक है, और टारगेट वही हमारा 1:2।
अभी भी आप समझ गए होंगे। फिर सबसे नीचे 200 है, फिर 100 है, फिर 50 है, फिर 20 है, फिर प्राइस है। प्राइस सबसे ऊपर होगी अगर बाय कर रहे हैं तो। सही है। अभी हम प्ले कर देते हैं आगे क्या हुआ है। ये टारगेट के पास गया है, रहने देते हैं, क्या होगा क्या पता। हो गया टीपी हिट। अच्छा ये देखें, अब ये हुआ टीपी हिट। अब टीपी हिट होने के बाद अगर आप देखें तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिला है मेजर टाइम फ्रेम में। अच्छा टीपी हिट होने के बाद अगर आप देखें तो प्राइस गई है 3 आर। तो अब आप देखेंगे इतनी देर तक आपने ट्रेड को होल्ड किया और प्राइस तो बहुत ऊपर गई, तो अब आप अगली दफ़ा सोचेंगे ये नहीं, ये तो 1:4 दिया है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में नहीं। 1.5 है तो 1.5 रखें, 1:2 है तो 1:2 रखें बस। मैं चाहता है तो यहाँ पे 1.5 पे क्लोज कर देते, लेकिन नहीं, 1:2 रखा है तो 1:2 पे ही हम ट्रेड देखेंगे लेके। अब ये आप समझ गए होंगे कि ट्रेड आपने लेनी कैसे है। अब टाइम फ्रेम अपने हिसाब से चूज़ कर लें, 1 मिनट भी रख सकते हैं, 5 मिनट भी रख सकते हैं, जो मर्ज़ी रखें। और 5 मिनट में वैसे मैंने देखा अभी तो ट्रेड जो है काफ़ी देर तक रनिंग में थी, 16-17 घंटे स्विंग में आ गई ट्रेड, ये 19 घंटे स्विंग है। ठीक है, तो 1 मिनट में रखेंगे ना, अगर आप 1 मिनट में करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा ट्रेड्स भी मिल सकती हैं और एक्यूरेसी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाए शायद।